So today we will be going to derive equations of uniformly accelerated motion. Uniformly accelerated motion. अब ध्यान से समझिएगा, ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन थी, यह गैलीलियो गैलीली नाम के साइंटिस्ट जो थे उन्होंने दी थी। ठीक है, किसने दी थी? गैलीलियो गैलीली नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये इक्वेशंस ऑफ मोशन दी थी। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती है और ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए होती है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है देयर इज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में इक्वल चेंज हो रहा है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इक्वल टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में इक्वल चेंज हो रहा है, ऐसे इसको हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। अब ये जो है, इस केस को मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं, ध्यान से देखिएगा। इस केस में ऐसा है कि यहां पर हमने एक ऑब्जेक्ट कंसिडर किया है। ओके, लेट अस कंसिडर एन ऑब्जेक्ट। यहां हमने एक ऑब्जेक्ट कंसिडर किया है। लेट अस कंसिडर एन ऑब्जेक्ट। और ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट एक्चुअली यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। ओके, लेट अस कंसिडर एन ऑब्जेक्ट हैविंग इनिशियल वेलोसिटी। इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है? u है। हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u, तो ये इनिशियली वेलोसिटी u से मूव कर रहा है और a इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। a इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन विच इज प्रोड्यूस्ड हियर, है ना? उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a प्रोड्यूस हो रहा है और उस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के कारण क्या होता है? उस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के कारण मान लेते हैं कि t टाइम में, इन टाइम t, ओके, t टाइम में ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वह कितनी हो जाती है? v हो जाती है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी v हो जाती है। अच्छा, अब आप देखिए यहां पर इसको हमने इसको हम डिराइव ग्राफिकल मेथड से कर रहे हैं, जो कि हमें करना है। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी u दी हुई है, देखिए प्रारंभिक जो है इनिशियल, तो यहां से यहां तक जो है यह क्या दिया हुआ है? यह u दिया हुआ है। ठीक है, दिस इज u। और फिर क्या होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। और फिर उसके बाद में यहां तक देखिए ये v है, q पे जो है वो v है, तो यहां से यहां तक की जो वेलोसिटी है वो क्या है? v है। ध्यान से देखिएगा, यहां से यहां तक की u है, यहां से यहां तक की v है, तो ये जो गैप है QR, इसको हम लिख सकते हैं v माइनस u। ओके, दिस इज v माइनस u। ठीक है, ये QR की वैल्यू आ गई v माइनस u। ये हो गया आपका v माइनस u। ठीक, तो अब देखिए यहां पर हमने ये गैप निकाल लिया, ध्यान से समझिए। इसके बाद ये t है, इसका मतलब है कि अगर हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, इफ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, तो ये जो डिस्टेंस है या ये जो लेंथ है OS, ये t के इक्वल है। अगर ये t है तो याद रखिए कि ये भी क्या होगा? ये भी t होगा। क्लियर है? दिस इज ऑल्सो t। अब याद रखिएगा कि स्लोप ऑफ, जैसे हमने पढ़ा था कि स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ जो होता है वो क्या देता है? वेलोसिटी देता है। इसी तरह स्लोप ऑफ, याद रखिएगा, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है, स्लोप उसका
वह हमें क्या देता है, दैट गिव्स अस एक्सेलरेशन, वह हमें एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अब इस ट्रायंगल की बात करें PQR की, है ना, इस ट्रायंगल PQR में अब आप देखिए, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं। देखिए ये V माइनस यू था, ये आपको पता है, और ये T था, इतना ही हमें पता करना था, बाकी तो सब हमारे पास है। ठीक है ना, तो इस ट्रायंगल PQR में ध्यान से देखिएगा, अगर हम स्लोप ले रहे हैं, तो स्लोप का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है QR, ये हो जाएगा Q इंटू आर, QR परपेंडिकुलर है, डिवाइडेड बाय बेस हो जाएगा PR, तो बेस हम लिख देंगे PR। इस तरह से हम स्लोप निकालते हैं, याद रखिएगा किसी भी ट्रायंगल में। QR क्या है, QR है V माइनस यू, जो कि हमने अभी अभी देखा, तो हम इसको लिख सकते हैं V माइनस यू डिवाइडेड बाय PR कितना है बच्चों, दैट इज T, सो यू कैन राइट इट T। और मैंने बताया कि स्लोप जो होता है वह क्या होता है, एक्सेलरेशन, एंड वी नो दैट एक्सेलरेशन इज A, तो यहां हमने एक्सेलरेशन A लिख दिया। अगली स्टेप में आप इस T का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो ये हो जाएगा A इंटू T, एंड दैट इज इक्वल टू V माइनस यू। दिस इंप्लाइज, यहां से हम निकाल सकते हैं V इज इक्वल टू U प्लस AT, और यह जो है दिस इज कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसे फर्स्ट इक्वेशन कहते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। नाउ वी विल बी डिराइविंग द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। कंडीशंस आर सेम, इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, और एक्सेलरेशन जो है वह a है। ठीक है, u इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है, और t टाइम में ऑब्जेक्ट जो है u से v वेलोसिटी गेन करता है, और एक्सेलरेशन जो है वह a है। अब आप ध्यान से देखिए, इस सेकंड इक्वेशन को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। सेकंड इक्वेशन इज ऑल्सो नोन एज डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। क्या कहते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन मतलब डिस्प्लेसमेंट और टाइम में जो रिलेशन होता है वह सेकंड इक्वेशन होती है। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गया, वो यहां बता देता हूं कि फर्स्ट इक्वेशन जो है, ये फर्स्ट इक्वेशन को कहा जाता है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी टाइम रिलेशन, है ना, इसे वेलोसिटी टाइम रिलेशन कहते हैं। और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। अब जरा ध्यान से समझते हैं इसको, आप देखिएगा। देखिए यहां पर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना, और डिस्प्लेसमेंट अगर आपको फाइंड करना है, आप ध्यान से समझिए, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा इस पूरे टाइम इंटरवल में निकालना है। तो ये बेसिकली क्या होगा, ये डिस्प्लेसमेंट जो है यह दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। और आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है, एरिया एरिया एनक्लोज्ड एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन area enclosed between velocity time graph and time axis, velocity time graph and time axis, है ना। एरिया एनक्लोज बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस जो होता है वह आपको क्या देता है, वह आपको डिस्प्लेसमेंट देता है। ठीक है ना, दैट गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट। अब आप देखिए, अगर हमें 0 से t टाइम इंटरवल में अगर एरिया निकालना है या डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो देखिए ये t है, क्लियर है, और एरिया पूरा हो जाएगा OPQS, है ना, जिसको हम देखिए, अब इसको हम लिख सकते हैं, देखिए डिस्प्लेसमेंट को तो हम S लिख देते हैं, है ना, डिस्प्लेसमेंट को देखो, अब ये RHS है, हमने इसको इधर लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट S है। और एरिया मान लेते हैं, अब एरिया को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। देखिए एरिया, पहला एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल PQR, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR ये पहला हो जाएगा, प्लस दूसरा हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल OPRS, एरिया ऑफ रेक्टेंगल OPRS। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स
पी क्यू आर क्या है, पी क्यू आर, इसको हम लिख सकते हैं हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है बच्चों, पी आर, बेस है पी आर, और हाइट कितनी है, हाइट हो जाएगी क्यू आर, हाइट इज क्यू आर, ठीक है, प्लस ओपीआरएस, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ हो जाएगी ओएस और ब्रेथ हो जाएगी ओपी, तो इसको लिख सकते हैं ओएस इंटू ओपी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद में, अब आप देखिए डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 1/2 पी आर। पी आर कितना हो जाएगा, देखो ये टी है तो ये ओ एस टी है तो पी आर भी टी है, तो इसको हम लिख सकते हैं टी इंटू क्यू आर। क्यू आर क्या है बेटा, अभी अपन ने देखा था पिछली स्लाइड में, वो है वी माइनस यू, तो भूलना थोड़ी है, उसको लिख दो वी माइनस यू, दिस विल बी वी माइनस यू, प्लस ओ एस कितना है, ओ एस है टी और ओ पी है यू, तो हम इसको लिख सकते हैं u इंटू टी, टी इंटू यू लिखो या u इंटू टी लिखो, एक ही बात है। तो यहां तक हम पहुंच गए, s इजिकल्स टू 1/2 टी इंटू वी माइनस यू, ठीक है। इस इक्वेशन को मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, यहां मैं लिख देता हूं s इजिकल्स टू 1/2 इंटू टी इंटू वी माइनस यू, ऐसा हमने लिखा है, प्लस पिछले इसमें लिखा हुआ है u इंटू टी, तो हम लिख देते हैं u इंटू टी, इस तरह से लिखा हुआ है। अब आप ध्यान से समझिए, बाय इक्वेशन 1 जो हमने फर्स्ट इक्वेशन लिखी थी, बाय फर्स्ट इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, बाय फर्स्ट इक्वेशन हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, ये हमने पढ़ा हुआ है, तो यहां से हम v माइनस यू को क्या लिख सकते हैं, a इंटू टी लिख सकते हैं। इस v माइनस यू की वैल्यू हम यहां पर रख देंगे, तो ये इक्वेशन बन जाएगी s इज इक्वल टू 1/2 इंटू टी, और v माइनस यू के प्लेस पर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये v माइनस यू जो है इसके प्लेस पर हम रख देंगे 80, तो ये रख देंगे 80, ठीक है। और क्या है आगे, आगे जो है वो तो वैसा का वैसा ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, प्लस आ जाएगा u इंटू टी। अगली स्टेप में आप देख सकते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ a t square, and this is the second equation of uniformly accelerated motion. यह second equation है uniformly accelerated motion. I hope this is clear. Now let us derive the third equation of motion. अब देखिए ये थर्ड इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हम डिराइव कर रहे हैं, थर्ड इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए आप ध्यान से समझिएगा, इसे कहा जाता है वेलोसिटी, इसे कहा जाता है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। क्या कहते हैं इसको, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, ठीक है। अब यहां पर भी फिर से डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट s है, तो आपको क्या करना होगा, एरिया निकालना होगा। अब की बार जो एरिया है वो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 0 से t के बीच में निकालना है। अब की बार हम ये पूरा जो ट्रेपेजियम है, ये दिख रहा है जो पूरा ट्रेपेजियम, एक साथ ले लेंगे। वी विल टेक दिस कंप्लीट ट्रेपेजियम ओके इन वन गो, और इसका हम एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हम निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, और वो कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो है वह हो जाएगा ओ पी क्यू एस, तो इसको लिख देते हैं ओ पी क्यू एस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल, देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है, वो है ओपी प्लस क्यू एस, क्या है ओपी प्लस क्यू एस, ठीक है, और इनटू इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो क्या है ओ एस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी ओ एस, ठीक। अब इनकी वैल्यूज रख देते हैं हम, s इज इक्वल टू 1/2, ओपी कितना है बच्चों, ओपी है u, तो हम इसकी जगह u लिख देते हैं, प्लस qs यहां से यहां तक जो है वो पूरा कितना था, वो है v, तो इसको लिख देते हैं v, दिस इज v, तो यहां पर हमने v लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं OS, OS कितना है, यहां से यहां तक जो है वह है t,
ठीक है, तो इसको हम t लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा इंटू टी। ओके, अब देखिए आपको पता है एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से कि a जो होता है वह v माइनस यू अपॉन टी होता है। So this implies you can write t is equal to v minus u upon a। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, ये जो t है इसके प्लेस पे v माइनस यू अपॉन ए लिख सकते हैं। तो s इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1/2, u प्लस v को हम v प्लस यू भी लिख सकते हैं, आप जानते हैं, इनटू t को हम लिख सकते हैं v माइनस यू अपॉन a। नेक्स्ट स्टेप में हम लिख देंगे s इज इक्वल टू, देखिए नीचे जो है वो तो 2 इंटू ए आ जाएगा, यहां है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ए एस, एंड दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। So this is the third equation, which is velocity displacement relation. I hope that all these three equations are clear to you. Thank you.